हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामरियर। भारत में प्रथम के इस टॉपिक के तीसरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। और यदि आपको किसी भी वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो चलिए बिना समय लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारी रीता फाड़िया। ठीक है, भारत से अभी तक 6 मिस वर्ल्ड बनी हैं। पहली बार 1966 में रीता फाड़िया, उसके बाद ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा और सबसे लेटेस्ट जो है 2017 में मानुषी छिल्लर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इदुक्की, केरल। ठीक है, केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केरल के इदुक्की जिले से 12 जनवरी 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के पहले हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत की थी। ठीक है, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला है दीपा कर्माकर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपा कर्माकर। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 के लिए क्वालिफाई किया और उसमें वह फाइनल तक भी पहुंची थी। ठीक है, चौथे स्थान पर रही, एक स्थान अगर ऊपर रहती यानी थर्ड स्थान पर पहुंचती तो कांस्य पदक जीतती और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड हो जाता। ठीक है, हाँ, इस एक और चीज़ इसका देख लीजिए, ये इसका संबंध त्रिपुरा से है। अक्सर जो खिलाड़ी पदक लेकर आते हैं उसका राज्य भी एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे निकोलाई ए बुल्गारिन। ठीक है, अच्छा, व्लादिमीर पुतिन कौन है? व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और मिखाइल मिशुस्तिन वर्तमान में रूस के प्रधानमंत्री हैं। और दामत्री मेदवेदेव कौन है? ये रूस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। ठीक है, अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। अमृता प्रीतम जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला। ठीक है, अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में एक दो पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है? अक्सर इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची, संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। तो इन 22 भाषाओं में से जो भी नागरिक लिखता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 11 लाख रुपये का पुरस्कार मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और वाग्य देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1964 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। भारत के प्रथम पुरुष जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया, जी शंकर कुरूप, 1964 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रश्न से इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय था मिहिर सेन। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय था। देखिए आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो है इंग्लिश चैनल है ये। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल है, इधर ऊपर यूनाइटेड किंगडम है, नीचे फ्रांस है। आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर से। ठीक है, अच्छा, अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। राकेश शर्मा कौन है? राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम भारतीय है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला है मैरी कॉम। कौन है? मैरी कॉम। इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और इसका संबंध है मणिपुर से, मणिपुर की हैं ये। और ये 8 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की विजेता रह चुकी हैं। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है। 8 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की विजेता रह चुकी हैं और इस पर एक फिल्म भी बना था और उस फिल्म में मैरी कॉम का अभिनय किसने किया था? प्रियंका चोपड़ा ने।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। इन्हें जेम्स ए हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। जेम्स ए हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। और भारत में समाचार पत्र का जन्मदाता और प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति भी जेम्स ए हिक्की ही है। ठीक है, इस प्रश्न से आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? भारत के प्रथम एयर वाइस मार्शल हैं पद्मा बंदोपाध्याय। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मा बंदोपाध्याय। ऑप्शंस को देख लेते हैं। ध्रुवा बनर्जी कौन है? इसका तो सही उत्तर हो जाएगा पी बंदोपाध्याय। ध्रुवा बनर्जी कौन है? यह भारत की प्रथम महिला एयरबस पायलट है। एयरबस पायलट। हरिता कौर दयाल वायुसेना में भारत की प्रथम महिला पायलट। पुनीत अरोड़ा भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, इस प्रश्न से आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सबसे हेड होते हैं, सबसे बड़े पद पे वो आसीन होते हैं। इसकी भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, मतलब यह संविधान में लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, भाग 15 में इसका वर्णन है 324 से 329 अनुच्छेद तक। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, और भारतीय चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, और जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बूला चौधरी। ठीक है, 7 प्रमुख सागर को तैर कर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला बूला चौधरी। रीना कौशल धर्मशक्तु कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला। सुचेता कड़े थानकर कौन है? गोबी रेगिस्तान पार करने वाली भारत की प्रथम महिला। और मेहर मूसा कौन है? अंटार्कटिका पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थे सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने टेबल बनाया हुआ है चारों ऑप्शंस के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में नोबेल मिला 1983 में चंद्रशेखर की सीमा का निर्धारण करने के लिए। सीवी रमन को फिजिक्स में मिला 1930 ईस्वी में। यह नोबेल पुरस्कार विजेता में सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1930 ईस्वी में। और किसके लिए मिला? रामन प्रभा के लिए। वेंकट रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में मिला राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली के क्षेत्र में योगदान देने के लिए। इनके साथ 2 और लोगों को मिला था संयुक्त रूप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन है? ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम महिला है दीपा कर्माकर। ठीक है, दीपा कर्माकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीपा कर्माकर ने रियो ओलंपिक 2016 में क्वालिफाई किया था और ये फाइनल तक भी पहुंची थी। ठीक है, चौथे पोजीशन पे रही थी। ठीक, और यह त्रिपुरा से संबंध रखती है, इतना आपको याद रखना है इस प्रश्न से। आगे बढ़ते हैं। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1982। ठीक है, दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 1959 ईस्वी में। ठीक है, और उस समय इसे टेलीविजन इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1975 में इसका नाम बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया। ठीक है, इस प्रश्न से इतना याद रखना। अच्छा, 1984 में दूरदर्शन पर ही हम लोग सीरियल प्रसारित हुआ था। भारत का पहला सीरियल हम लोग दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित हुआ था और यह काफ़ी फेमस हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री कौन है?
राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। ठीक है। अच्छा, नरगिस दत्त कौन है? संजय दत्त को आप लोग जानते होंगे, यह संजय दत्त की माँ है। ठीक है, संजय दत्त की माँ है नरगिस दत्त, और यह राज्यसभा में नामांकित होने वाली भारत की प्रथम महिला अभिनेत्री है। आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामांकित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय है आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक, फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे जिसका नाम था रेमन मैग्सेसे, उसी की याद में यह सम्मान दिया जाता है प्रति वर्ष। आइए अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। रवीश कुमार को 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे लेटेस्ट रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय रवीश कुमार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला है डायना इंदुलजी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डायना इंदुलजी। अच्छा, ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए झूलन गोस्वामी लिखा हुआ है। झूलन गोस्वामी भारतीय महिला गेंदबाज है और यह 300 विकेट लेने वाली विश्व की प्रथम महिला है। ठीक है, अभी भी खेल रही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति था हसरत मोहनी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हसरत मोहनी। ऑप्शंस में देख लेते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन है? भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री है देविका रानी रोरिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन है था? केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। ठीक है, और वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी है यह जनसंघ का ही रूप है। बी आर अम्बेडकर कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, जॉन मथाई भारत के प्रथम रेल मंत्री थे और आर के षणमुखम शेट्टी भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तीनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन समाचार वाचक भारत की प्रथम महिला थी प्रतिमा पुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, और पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। ठीक है, अच्छा ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? यह भागलपुर बिहार में है। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय अब पाकिस्तान में है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में है, याद रखना है। तक्षशिला विश्वविद्यालय अब भारत का जब बंटवारा हुआ तो वह पाकिस्तान में चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साइना नेहवाल। ओलंपिक में 2012 में लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता और वह भारत की पहली महिला बन गई बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली ओलंपिक में। ठीक है, अच्छा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है साइना नेहवाल। और ओलंपिक में अगर पूछा जाएगा कि रजत पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो वह है पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु ने कब जीता? रियो ओलंपिक 2016 में, रियो ओलंपिक 2016। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय, यहाँ पर भारतीय ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब वो भारत का था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, इस अंतिम और प्रथम से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने एक टेबल आपके लिए तैयार किया है। यहाँ पर देखिए, आपका पूरा कन्फ्यूजन इससे क्लियर हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और उस एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया।
ठीक है। उसके बाद 1833 में एक चार्टर एक्ट लाया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और उस समय जो लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में समाप्त किया गया और भारत में जो भी शासन व्यवस्था थी वह सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला गया। और इस प्रकार उस समय लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, वह भारत का प्रथम वायसराय हो गया, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सत्ता जाने पर उन्होंने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया और वायसराय का पद सृजित किया। इसी का नाम बदल दिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था, तो वह अंतिम गवर्नर जनरल हो गया और नया पद आने के बाद वह प्रथम वायसराय बन गया। ठीक है। आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत में वायसराय था। तो जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारत में वायसराय का पद समाप्त हो गया और फिर से गवर्नर जनरल का पद आ गया। तो इस हिसाब से भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हो गया और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फिर अंग्रेजी शासन जब समाप्त हो गया तो अंग्रेज लोग जाने लगे, तो उसके बाद भारत के लोग वहाँ पर गवर्नर जनरल बने और एकमात्र गवर्नर जनरल भारत के बने वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ गया, भारत का संविधान लागू हुआ। तो इसलिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम एक ही बार पहले ही थे और वह अंतिम पद हो गया, क्योंकि उसके बाद संविधान लागू होने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए। तो इस प्रकार आपको मैंने पूरा टेबल याद करा दिया है। आपको इसको बीच बीच से याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा इसको एक बार जैसे मैंने बताया है उस तरह याद रखें, आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला टॉपिक है और आगे भी पूछा जाएगा। लेकिन कन्फ्यूजन होता है काफ़ी, क्योंकि इतने इतने नाम को एक बार में याद रख पाना संभव नहीं होता है। तो आप इसको मैंने जिस तरह से बताया है उस तरह याद रखें, आपको बिल्कुल याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, इस प्रश्न से इतना आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला थी सुचेता कड़े-थानकर। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुचेता कड़े-थानकर। गोबी रेगिस्तान देख लीजिए, गोबी रेगिस्तान जो है 1627 किलोमीटर में फैला एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है। और चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है ये, चीन और मंगोलिया में। ठीक है। विश्व का 5वां है और एशिया का सबसे बड़ा है। बुला चौधरी कौन है? बुला चौधरी 7 प्रमुख सागर को तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाली भारत की प्रथम महिला रीना कौशल धर्मशक्तु और मेहर मूसा अंटार्कटिका पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन है? भारत का पहला आणविक केंद्र है तारापुर, महाराष्ट्र के पालघर जिला में है। ठीक है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता से स्थापित किया गया है। ऑप्शंस को देख लेते हैं। नरेरा परमाणु केंद्र कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश। कैगा कर्नाटक में है, काकरापारा गुजरात में है। इस क्वेश्चन से इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली महिला है साक्षी मलिक और इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में यह कारनामा किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? इसे अभी मैंने ऊपर में टेबल के माध्यम से समझाया है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताइए इसको। ठीक है। भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ठीक है। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। सुमित्रा महाजन कौन है? सुमित्रा महाजन भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS रह चुकी है और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रह चुकी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक साव। ठीक है। और जनरल करियप्पा कौन थे? भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। जनरल करियप्पा भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी?
ऊपर के ऑप्शन के व्याख्या के दौरान मैंने बताया भी कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला थी मेहर मूसा। ठीक है। अच्छा, प्रतीशु गुप्ता कौन थी? प्रतीशु गुप्ता उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। दक्षिणी ध्रुव पर कौन थी? रीना कौशल धर्मसक्टू। और उत्तरी ध्रुव पर प्रतीशु गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन? अभी मैंने ऑप्शंस में बताया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे जनरल करियप्पा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। ठीक है। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन है? मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला है सुष्मिता सेन। ठीक है। भारत में अभी तक 2 मिस यूनिवर्स बनी हैं भारत से, एक सुष्मिता सेन 1994 में, दूसरी लारा दत्ता 2002 में। ठीक है। मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड बनी है 2017 में, और युक्ता मुखी भी मिस वर्ल्ड रह चुकी है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी है? भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म है किसान कन्या। 1937 में स्वदेशी रूप से बनाई गई पहली रंगीन फिल्म थी। ठीक है। और इसके निर्देशक कौन थे? मोती बी गिदवानी। यह हाल के किसी एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। झांसी की रानी भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म है। ठीक है। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म है। आलमारा भारत की पहली बोलती फिल्म है। ठीक है। इस प्रश्न से आपको इतना ध्यान रखना है। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।